वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे रवा हफ्ते के दौरान $3.25 अरब से जायद का तारीखी इनफ्लो। IMF प्रोग्राम मिलने के बाद रुपए के कदर में बेहतरी, सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होने लगा। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि IMF प्रोग्राम आर्जी रिलीफ है, मुल्क की मईशत को संभालने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी समेत लॉन्ग टर्म पॉलिसियों पर अमल दरामद की जरूरत है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मईशत की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदामात। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में डॉलर्स का इनफ्लो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। IMF से $1 अरब 20 करोड़ की पहली किस्त मौसूल, सऊदी अरब से $2 अरब, UAE से $1 अरब मिल गए। आलमी बैंक से $10 करोड़ की भी मंजूरी। रुपया की कदर में बेहतरी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ भी जल्द मिलेंगे, जिससे मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस में कमी होगी। माहिरीन ने बेल आउट पैकेज को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में IMF प्रोग्राम मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर है। ये एक आपको इमरजेंसी वार्ड में एक इंजेक्शन चाहिए था जो आपको मिल गया। अब इसकी बेस पे क्या होगा कि एक तो आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप पे एतमाद करना शुरू करेंगे, जो आपके दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी आप पे एतमाद शो किया, लेकिन इसके साथ साथ आपका एक इम्तिहान भी शुरू हो गया, क्योंकि ये अब आखिरी दफ़ा है कि ये लेंडर जो हैं आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपने जो कमिटमेंट्स दी हैं आप उनको ऑन करेंगे, उसके मुताबिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि IMF प्रोग्राम आर्जी रिलीफ है। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी समेत लॉन्ग टर्म पॉलिसियों पर अमल दरामद करना होगा। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है और जो आने वाली हुकूमत है उसको अभी से ये सोचना चाहिए कि हमने चीज़ों की सिमत को किस तरह सही करना है। हम कब तक IMF के लोन के ऊपर रहेंगे, फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे मांगते रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि जब तक एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं आती तो इकनॉमिकल स्टेबिलिटी भी हमारे मुल्क में नहीं आएगी। वजारत खजाना ने दिसंबर तक बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी मुकम्मल कर रखा है। ताहम माहिरीन के मुताबिक आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का हसूल मुमकिन नहीं। इंटरबैंक में डॉलर $1.14 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर $277.60 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $1.50 महंगा हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर $281.50 में फरोख्त हो रहा है। तो इंटरबैंक में डॉलर $1.14 महंगा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर $277.60 पर बंद हुआ है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस जमीर, बताइएगा आज क्या फ्लक्चुएशन रही? सबसे पहली बात तो ये कि जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में इजाफा हुआ है, इंटरबैंक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह यही है कि इम्पोर्टर्स की तरफ से डिमांड है, जो स्टकअप लोन्स, स्टकअप कंटेनर्स थे वो सब रिलीज होना शुरू हुए, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है डॉलर्स की, और जो बैकलॉग था तकरीबन $4 बिलियन उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना है। साथ ही हमारी जो IMF की जो कंडीशन हमने मांगी, इसमें एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि मार्केट बेस्ड करेंसी रेट होना चाहिए। तो ये हम उसको रोक नहीं सकते। तो जैसे जैसे इन्फ्लोज आएंगे मजीद और जो एक्सपोर्टर्स या रेमिटेंसेज आएंगी तो डॉलर की कदर में कमी देखी जा सकती है। लेकिन लगता यही है कि क्योंकि मसाइल कुछ ज़्यादा है और इन्फ्लोज कम है एज पर रिक्वायरमेंट, तो डॉलर जो है ऊंची उड़ान की तरफ ही रहेगा। ठीक है हारिस जमीर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया है। अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। IMF की मंजूरी से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। चीन, सऊदी अरब और UAE की मुआवनत के मशकूर हैं। अजीम दोस्त के मुश्किल वक्त में ताउन को कभी नहीं भूलेंगे। वो चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। The history of our nuclear energy cooperation between Pakistan and China goes back to 30 years. After a pause of many years, CPEC is going to be again in full cry. It goes to the credit of this coalition government to conclude this agreement of Chashma C5 and fabricating rumors Pakistan is going to default on its sovereign commitments. Our economy will be in shambles. The risk of potential default has been completely averted. There was an announcement of approval of IMF program
And within 48 hours to 72 hours, around about $4.5 billion were deposited in the State Bank of Pakistan by our brotherly countries Saudi Arabia and UAE, and of course $1.2 billion from IMF as its first tranche of $3.5 billion. That the nation of Pakistan will never forget these wonderful contributions and favors on their part. ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर गैर कानूनी कब्जा का मामला, हुकूमत का बड़ा इक़दाम। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का फैसला किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के क़याम के लिए मुसव्वदी की मंजूरी दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मुकदमात का फैसला 120 रोज़ में करने की पाबंद होगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताएगा मज़ीद क्या कंडीशंस होंगी? जी देखें, ये वफाकी काबीना की कमेटी बराए कानून साजी है जिसने फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम के हवाले से जो मुसवदा है उसकी मंजूरी दे दी है। अब इसकी जो है वो वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी जिसके तहत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जायदादों पर जो पाकिस्तान में कब्ज़ा हो जाता है वो केसेस जो है वो फास्ट ट्रैक अदालतों में सुने जाएंगे। और इस हवाले से जो इब्तदाई तौर पर जो पायलट प्रोजेक्ट है वो इस्लामाबाद में इसका आगाज़ किया जाएगा, जबकि दीगर सूबों में मुताल्लिका जो हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो इन अदालतों के जजेस को जो है उनकी तकरीरी करेंगे। तो इस हवाले से सूबे तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद अमल दरामद को शुरू करेंगे। और ज़राए ने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो इस्लामाबाद में शिकायत हैं वो तकरीबन 1600 शिकायत मौजूद हैं जिन्हें अब इन अदालतों के ज़रिए सुना जाएगा। और इससे मुतालिक जो इब्तदाई मुसवदा था वो काबीना कमेटी बराए कानून साजी की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इंतखाबी इस्लाहात और निगरान सेटअप के हवाले से अहम मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाक सिंध और बलूचिस्तान में निगरान सेटअप का फार्मूला भी तय हो चुका है। वफाक में निगरान सेटअप में नून लीग के तजवीज़ करदा अफराद की तादाद ज़्यादा होगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा मज़ीद क्या मामला तय पाए हैं? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का दावा है कि दुबई मुलाकात में इंतखाबात के फौरी इनेकाद पर जो है वो बातचीत की गई है। दोनों बड़ी जमात के सरबराहों की दुबई मुलाकात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो है वो तसलसल भी सामने था। इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात और निगरान सेटअप के हवाले से अहम मामला तय पा गए हैं और वफाक सिंध बलोचिस्तान में निगरान सेटअप का फार्मूला भी तय किया गया है। और इन ज़राए का यह दावा है कि वफाक में निगरान सेटअप में नून लीग के तजवीज़ करदा अफराद की तादाद ज़्यादा रखी जाएगी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की नुमाइंदगी तनासुब के हिसाब से होगी और निगरान सेटअप में मुआशी सियासी अफराद और साबिक जुडिशल के अफराद जो हैं उनको रखने पर गौर किया गया है। और निगरान सेटअप के नामों को वक्त से कबल मीडिया और जमाती मीटिंग में ना लाने पर भी इत्तफाक किया गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अहम नामों पर मुशावरत शुरू कर दी है और ज़राए का यह दावा है कि एक शख्सियत जिसको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर फाइनल किया गया है उसके हवाले से इन सियासी और दीगर शख्सियात की मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, मुशावरत शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग का तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। 297 सूबाई और 140 कौमी असम्बली के हलकों में नून लीग के उम्मीदवार होंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से यह बयान सामने आया है। भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सीट एडजस्टमेंट बहुत महदूद होगी। नून लीग का तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया गया है। 297 सूबाई और 146 कौमी असम्बली के हलकों में नून लीग के उम्मीदवार होंगे। सालिहा 9 मई लाहौर समेत 8 शहरों से 81 खवातीन गिरफ्तार हुई। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी है। 21 खवातीन को 9 मई वाक़यात में मुलव्वस होने पर हिरासत में लिया गया। सबसे ज़्यादा 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 22 खवातीन को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल कर दिया गया। 8 शहरों से गिरफ्तार 59 खवातीन को जमानत पर रिहा कर दिया गया।